आज़िज़ सामिईन इकराम, हाज़रीन मजलिस, बुज़ुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, काफ़ी वक्त से आप लोग बयानात और नाते पाक समात कर रहे हैं। मैं भी हुसूल बरकत के लिए थोड़ी देर आपके सामने हाजिर आया। चूंकि कॉन्फ्रेंस का नाम है मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, इसलिए मसलके आला हजरत की तालीमात क्या हैं और उनके अफकारो नजरियात के मुताबिक हमें किन चीजों को हासिल करना चाहिए और हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उसी के मुताबिक आपके सामने कुछ चीजें पेश करने की कोशिश करूंगा। किसी जलसे या प्रोग्राम का मकसद ये नहीं होता कि हम प्रोग्राम में बैठकर बातें करें या हंसी मजाक करें, बल्कि प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि उलमाए किराम मुफ्तियान एज़ाम कुरान और हदीस की रोशनी में जो चीजें बताएं उसे हम एक्सेप्ट करें, कबूल करें और अमली जिंदगी में उसे लाने की कोशिश करें। चुनांचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान करते तो सहाबाए किराम बिल्कुल चुपचाप खामोशी से सुनते, ऐसे सुनते गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हों और उनको इस बात का खतरा है कि मैं थोड़ी भी हरकत करूंगा तो परिंदे हमारे सर से उड़ जाएंगे। अल्लाह, इतने संजीदगी और मतानत से सुनते थे। वाह वाह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ भी जो बातें होंगी वो कुरान और हदीस की रोशनी में ही होंगी, इसलिए आप उसे संजीदगी से कबूल करें, सुने, दिलो दिमाग में बैठाएं और सहाबा किराम जिस तरह अमल करने में सबकत ले जाने की कोशिश करते थे, आप भी सबकत ले जाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह हमें बुलंद मर्तबा। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज आम तौर से लोग ये कहते हैं कि इस्लाहे मुआशरा पर बयान किया जाए, लोगों की इस्लाह की जाए। ठीक है, इस्लाह होनी चाहिए और इस्लाही बयान भी होना चाहिए, लेकिन इस्लाह
कबूल करने और एक्सेप्ट करने की बुनियादी चीज क्या है, फंडामेंटल चीज क्या है, आज हमारी उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। आज अगर हम और आप अपने मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं, अपने मुआशरे की तरक्की चाहते हैं, दुनिया के एतबार से उन्हें मजबूत देखना चाहते हैं, दीन के एतबार से उन्हें पुख्ता देखना चाहते हैं और आखिरत उनकी संवरती हुई देखना चाहते हैं, तो हम पर लाजिम और जरूरी है कि सबसे पहले बुनियादी चीज पर तवज्जो दें, फंडामेंटल चीज को मजबूत करें। जब वो मजबूत हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा बेहतरीन बातें कबूल करेगा, इस्लाह कबूल करेगा, अपने जहन में जगह देगा, अपने दिल में जगह देगा और अपने अमली किरदार में लाने की कोशिश करेगा। और वो बुनियादी चीज और फंडामेंटल चीज ये है कि एक इंसान दीनी तालीम पूरे तौर से हासिल कर ले और उसको ऐसे हासिल कर ले कि अपनी जिंदगी में हर पहलू पर उसी के मुताबिक चलने की कोशिश करे, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। इसीलिए हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा के जरिए सबसे पहले पूरी कौम को ये पैगाम दिया कि एक इंसान के लिए तालीम बहुत जरूरी है, तरबियत बहुत जरूरी है, समाज को पढ़ा लिखा होना और एजुकेटेड होना जरूरी है, क्योंकि ये चीज अगर एक मुआशरे में आ जाएगी तो इंशाअल्लाह उसके अंदर ऐसी सलाहियत पैदा हो जाएगी कि वो अपने अंदर अच्छाइयों को समेटने की सलाहियत रखेगा और बुराइयों से दूर होने की कोशिश भी करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ महबूब अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। ये आयत करीमा सबसे पहले नाज़िल हुई। सवाल उठता है कि जिहालत से बढ़कर बड़े बड़े जुर्म पाए जाते थे। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के साथ सैकड़ों बुतों की इबादत की जाती थी। इस्लाम में इससे बढ़कर कोई जुर्म नहीं हो सकता। और लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। इसी तरह औरतों की इज्जतों को नीलाम करने का आम रवाज था। इससे बढ़कर और बहुत सारी बुराइयां पाई जाती थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के जरिए इन सारी चीजों का पैगाम लोगों तक अपने महबूब को पहुंचाने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि सबसे पहले तालीम, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, तरबियत सबसे पहले अपने महबूब के जरिए पैगाम दिया। आखिर क्यों? जब इससे बढ़कर बड़े बड़े जुर्म पाए जाते तो तालीम हासिल करने की तरफ सबसे पहला रुझान क्यों आया? सबसे पहले तरबियत का रुझान क्यों आया? सबसे पहले दीनी तालीम की तरफ तवज्जो क्यों दिलाई? आप अपने जहन पर गौर करेंगे, दिलो दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पढ़ने लिखने की तरफ तवज्जो इस दिलाई कि जो मुआशरा पढ़ा लिखा होगा, जो मुआशरा एजुकेटेड होगा, जो मुआशरा तरबियत याफ्ता होगा, जो दीनी तालीम पुख्ता और जिस शख्स की मजबूत होगी, जिस मुआशरे की, वो मुआशरा कभी अपने रब के साथ किसी बुत, किसी दरख्त, किसी जमीन की इबादत नहीं करेगा। जो मुआशरा पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, वो मुआशरा किसी लड़की को जिंदा दरगोर नहीं करेगा। जो मुआशरा पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, तालीम याफ्ता होगा, तरबियत याफ्ता होगा, वो अपने माँ और बहन की इज्जत को नीलाम नहीं होने देगा, वो इन सारी चीजों की हिफाजत करेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले सारे अहकाम को छोड़कर ये पैगाम दिया अपने महबूब के जरिए कि लोगों को तालीम की तरफ तवज्जो दिलाओ, लोगों को तरबियत की तरफ तवज्जो दिलाओ, लोगों को सबसे पहले अपने दीन और ईमान और अकीदे को मजबूत करने का पैगाम दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह, लेकिन वाह, वाह। बड़ी माजरत के साथ आज अगर हम अपने मुआशरे का जायजा ले लें तो 75% ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी तालीम दीन के एतबार से जैसी होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी, जैसी तरबियत चाहिए वो तरबियत आपको नहीं मिलेगी। आज अपने मुसलमानों का ये हाल है कि एक आयत और एक छोटी सूरत सही तरीके से नहीं पढ़ सकते, अल्लाहु अकबर। और जरूरी मसाइल, नमाज कैसे पढ़ें, औलाद की तरबियत कैसे करें, अपने ईमान अकीदे की हिफाजत कैसे करें, ये सारी चीजें जो जरूरी हैं, बुनियादी चीजें हैं, वो आज हमारी अक्सरियत उससे गाफिल नजर आती है। जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। ऐसा नहीं है कि मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला इल्म दीन हासिल कर लिए तो आपको हासिल करने की जरूरत नहीं है। आपके मोहल्ले का इमाम इल्म दीन हासिल कर लिया, आपके मस्जिद की इमामत कर दिया तो अब आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इतना इल्म दीन हासिल करना जरूरी है कि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सके, अपने अकीदे की हिफाजत कर सके, बद मजहबों से दूर रह सके और नमाज सही तरीके से पढ़ सके, कुरान सही तरीके से पढ़ सके, अपने बच्चों की अपने बच्चियों की सही तरीके से तरबियत कर सके, उन्हें गलत क्या है वो बता सके, सही क्या है उन्हें वो बता सके। कुरान और हदीस की रोशनी में ऐ मुसलमानों, आज इन बुनियादी चीजों को हमें हासिल करना जरूरी है। जब तक हम इन सारी चीजों को हासिल नहीं कर सकेंगे उस वक्त तक अपने मुआशरे को जिन बुलंदियों पर हम देखना चाहते हैं हमारा ख्वाब रहेगा, लेकिन कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए वाह वाह। अगर अपने मुआशरे को अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले उनकी दीनी तालीम पुख्ता और मजबूत कर दो, इतनी मजबूत सुभान अल्लाह कि दुनिया के किसी कोने में चले जाए ईमान से कोई समझौता नहीं, अकीदे से कोई समझौता नहीं, और फर्ज वाजिब जो चीजें हैं वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं उसके वक्त पर उसको अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन चूंकि हमारी अक्सरियत का हाल ये है कि बुनियादी तौर पर जो तालीम और तरबियत उनकी जरूरत होती है उन चीजों पर हमारी खास तवज्जो नहीं होती, जिसकी बुनियाद पर आज हमारा मुआशरा अक्सर तालीम दीनी तालीम से बुनियादी दीनी तालीम से गाफिल। तो अब हम पर लाजिम और जरूरी है कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दें और खुद भी तालीम से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सुभान अल्लाह। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वाह वाह। आज हम देखते हैं माशरा, अगर आपने मुझे यहाँ बैठाया है और आप खुद नीचे बैठे, क्यों बैठा है? क्या बात है, क्यों बैठाया है? वाह वाह। इसलिए बैठाया है कि एक इंसान है लेकिन आलिम है, एक इंसान है लेकिन मुफ्ती है, इसलिए इसे स्टेज पर बैठाना चाहिए और इसे कुर्सी देखनी चाहिए ताकि हमें कुछ समझाए और बताए। बहुत अच्छी मिसाल। वाह वाह वाह। ये दीन का मामला। वाह। कोई आपके यहाँ डॉक्टर आ जाए MBBS का, आप कहोगे बहुत बड़ा डॉक्टर है, इसे इज्जत दो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई IAS आ जाए, आप कहोगे इसके पास एक ओहदा है, इसको रिस्पेक्ट करो, इसको इज्जत दो, इसको पानी पिलाओ। वाह वाह वाह। आज पूरी दुनिया पढ़े लिखे को बुलंदी देती है और जो पढ़ा लिखा नहीं होता है या कम पढ़ा लिखा होता है उसको पस्ती में ढकेल देती है। ये मैं नहीं कहता, सारा समाज कहता है। अफसोस इस बात पर है कि कुरान ने जिस फर्क को 1400 साल पहले बताया, आज हमने उसको अक्सर नजरअंदाज कर।
यकसर नजरअंदाज कर दिया। ख्वाह दीन का मामला हो, ख्वाह दुनिया का मामला हो, दोनों एजुकेशन, दोनों पढ़ाई में हमारा समाज बिल्कुल पीछे नजर आता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब। ऐ महबूब आप फरमा दो, जो पढ़ा लिखा है और जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? इसमें नसीहत पकड़ने वालों के लिए नसीहत। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जरिए 1400 साल पहले ये पैगाम हमें बता दिया कि पढ़ा लिखा और गैर पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। इसी आयत में नसीहत पकड़ने वालों के लिए नसीहत है। ऐ मुसलमानों, कुरान के इसी फरमान को अगर आप मजबूती से थाम लो तो इंशाअल्लाह आप दीन के एतबार से भी मजबूत हो जाओगे और दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपको बुलंद मर्तबा देगा और दुनिया के एतबार से भी इंशाअल्लाह आपको वो ओहदे हासिल होंगे जिसकी बुनियाद पर आप दुनिया में भी इज्जत व वक़ार हासिल करोगे और नीयत अच्छे रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बुनियाद पर आपको अजर व सवाब भी देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन बड़े अफसोस की बात है जी जी कि गैर बातिल होने के बावजूद जी। अपने मजहब में कट्टर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गैर जिनका कोई मजहब नहीं हकीकत में, उसके बावजूद वो दुनिया में मामले में भी बिल्कुल मजबूत और पुख्ता नजर आता है। लेकिन हमारा इस्लाम हक है और हदीस के मुताबिक इस्लाम बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा। उसके बावजूद उसके मानने वालों का ये हाल है कि दीन के एतबार से भी कमजोर नजर आते हैं और दुनियावी ओहदे के एतबार से बिल्कुल बैक फुट पर नजर आते हैं। क्या इस्लाम ने, क्या कुरान ने, क्या हदीस ने, क्या उलमाए किराम ने, क्या इस्लामिक बादशाहों ने हमें यही बताया है? नहीं, बादशाह भी ऐसे गुजरे जो ऐसे तकवा और परहेजगार परफाइज है कि दुरूद पढ़े तो बिला वजू कभी नहीं पढ़े। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बादशाह की कितनी जिम्मेदारी होती है आपको मालूम होना चाहिए। आज हम अपने घर की जिम्मेदारी उठाते हैं तो कहते हैं बहुत बिजी, बहुत मशगूल है। लेकिन एक बादशाह मशगूल पूरी हुकूमत चलाने के बावजूद हमेशा बावजूद रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने का मतलब यह है, अगर आप चाह लोगे कि हमें दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना है तो आपको कभी कोई रोक नहीं सकता। शर्त यह है कि आप बांध लो कि हम मुसलमान हैं तो इस्लाम के मुताबिक ही जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह आपकी तरक्की दुनिया में भी तय होगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलंद मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और एक हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूँ, उससे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में है, उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतह। आलिम दीन बनो, वाह सुभान अल्लाह, या तालिब इल्म बनो, माशाअल्लाह, या आलिम दीन की बात सुनकर अमल करने वाला बनो, सुभान अल्लाह, या उसके अच्छे किरदार को देखकर अपनाने वाला बनो। पांचवा ना बनो वरना हिलाक हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। यह हदीस पाक है। या रसूलल्लाह। आप अपने मुआशरे का जायजा ले लीजिए, कितने यहाँ आपके आलिम हैं, कितने तालिब इल्म हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो उलमा की बात सुनकर अमल करते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो उलमा के किरदार को अपनाने की कोशिश करते हैं। आप बताएं कितने लोग हैं? कोई मजमे में है जसारत कर सकता है कि बता दे कितने लोग हैं? 100% में से कितने परसेंट है? कोई बता दे कितने परसेंट है? आपके मुंह नहीं खुलेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अक्सरियत का ही हाल है, ना तो वो आलिम है, ना तो मुतअल्लिम है, ना आलिम की बात सुनकर अमल करते हैं और ना ही आलिम के किरदार को देखकर अपनाते हैं। तो हिलाकत हदीस के मुताबिक हमारा मुकद्दर बन गई।
अब आप सोचते होंगे ये मौलाना साहब है, हम तो जिंदा हैं, खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ है, हिलाक कैसे हो? जिस हिलाकत की बात मैं कर रहा हूँ जी 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 जी, वो हिलाकत आप नहीं समझ रहे। अगर आप समझते हो कि जमीन के नीचे जाना और खत्म हो जाना और मर जाना यही हिलाकत है, तो ये ऐसी हिलाकत है कि इससे कोई बचने वाला नहीं। नबी है, उनको भी एक आन के लिए मौत आनी है। मैं जिस हिलाकत की बात कर रहा हूं वो ये है कि आप सांसें तो लोगे, खाना तो खाओगे, लेकिन इस्लाम के मुताबिक आप चलने की कोशिश नहीं करोगे। इस्लाम की जो जरूरियात चीजें हैं उस पर अमल नहीं करोगे। आप आवाज उठाओगे, आपकी आवाज दबा दी जाएगी। आप अपने इस्लाम की बात करोगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप अपने समाज की बात करोगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये वो चीज है कि आप जिंदा होने के बावजूद मुर्दा नजर आ रहे हो। लिहाजा ए मुसलमानों, जिंदगी का सबूत दो और अपने आप को इस्लाम के दायरे में डालकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। अगर इस जिंदगी का सबूत दे दोगे तो आप मर भी गए तो इंशाअल्लाह आप जिंदा रहोगे। तारीख देख लो, बड़े बड़े फुक़हा, औलिया किराम, सहाबा किराम, अंबिया किराम, जिन्होंने इस्लाम और कानून इस्लाम को उम्मत में नजर रखा, वो आज भी जिंदा है और क़यामत तक इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फातिह बिजराम फाउंडेशन, अल्लामा मुफ्ती अजहर अहमद साहिब तिबला। तो अपने समाज को तालीम दें बेहतरीन, उसकी बेहतरीन तरबियत करें। जब वो एक्सेप्ट करने के काबिल होगा तब वो अमल करने की कोशिश करें। बेशक। आप ये बताइए, एक मिसाल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज हम सैकड़ों लाखों प्रोग्राम करते हैं, अनगिनत प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हमको बताएं कि 1% लोग कबूल करते हों और कबूल करके अमल करने की कोशिश करते हैं। आपको शायद जवाब मिलेगा कि नहीं, 1% भी नहीं करते। वजह क्या है? वजह यही है कि बुनियादी तौर पर बचपन से हमने उनकी बेहतरीन तालीम नहीं की, उनकी बेहतरीन तरबियत नहीं की, जिसकी वजह से वो फितरतन गलत रास्ते पर जा चुके हैं। बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, तो उनका दिमाग और कल्ब ऐसा है नहीं कि वो अच्छी बात कबूल करें, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। हाँ, अगर उनके पीछे लगकर खूब मेहनत की जाए, उनको समझाया जाए, तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल में बांट दे। इसकी मिसाल यूं समझिए, एक दरख्त है छोटा सा, बहुत छोटा सा। आप चाहते हो कि आपके मिजाज के मुताबिक वो बढ़े, तो आप क्या करोगे? शुरू से उसकी निगरानी करोगे। वाह, करोगे कि नहीं? जी करोगे। और उसकी काट छांट जो भी मुमकिन होगा उसको करो, तो वो आपके मुताबिक बढ़ता हुआ चला जाए। अब आप अगर अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो इस्लाम और दीन के मुताबिक चले और दुनिया के एतबार से भी मजबूत हो और आपकी मजबूत लाठी बुढ़ापे में बने, तो आपको बचपन से उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत करनी। बहुत अच्छी बात। गलती करेगा तो उसको डांटना पड़ेगा, कभी मारना भी पड़ेगा, वाह, कभी फुसलाना पड़ेगा, कभी समझाना पड़ेगा। वाह वाह। वो कि जैसे भी मुमकिन हो, जब अपने बच्चे की आप बचपन से तरबियत करेंगे, उसे बेहतरीन तालीम देंगे, तो इंशाअल्लाह आपके मकसद के मुताबिक इस्लाम और कानून इस्लाम के मुताबिक उसकी तरबियत, सुभान अल्लाह। और उसके जवानी में जो आप चाहेंगे और अपने बुढ़ापे में जो चीज आप उससे चाहेंगे, इंशाअल्लाह उसे आप जरूर हासिल करेंगे। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका सोचना ये ख्वाब हो सकता है, शराब हो सकता है, लेकिन महज तकरीर की बुनियाद पर आप अपने समाज को संवार नहीं सकते, अपने समाज को बेहतरीन रास्ते पर नहीं ले जा सकते जब तक कि आप उसकी बचपन से तरबियत और तालीम का खास ख्याल नहीं करें। बेशक। इसलिए ऐ मुसलमानों,
प्रोग्राम सुनिए, तकरीर करिए, एक अच्छा स्टेज होता है लोगों तक पैगाम पहुंचाने का, लेकिन जो बुनियादी चीज है आप उसको खत्म मत करो, वरना तबाही जितनी आज है उससे ज्यादा आइंदा होने वाली है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि कुरान भी यही कहता है कि उसके मुताबिक नहीं चलोगे तो तबाह हो जाओगे, हदीस भी यही कहती है कि उसके मुताबिक नहीं चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, औलिया किराम उलमाए किराम भी यही कहते हैं और कयामत तक कहते रहेंगे कि अगर नहीं अमल करोगे कुरान और हदीस के मुताबिक तो तुम्हारी तबाही तुम्हारा मुकद्दर होगी, इसे कभी कोई टाल नहीं सकता। इसलिए लाइन लेंथ अपनी खुद सही कीजिए और ये ना देखिए मैं 90 साल का हूँ, मैं 80 साल का हूँ, मैं 70 साल का हूँ, मैं कैसे जाऊं सीखने। सहाबा कराम को देखिए, कोई 50 साल में ईमान लाता है, कोई 60 साल में ईमान लाता है, कोई 70 साल में ईमान लाता है, जी। लेकिन कभी उनके माथे पर शिकन तक नहीं आई कि मैं इतना उम्र वाला हो गया हूँ, मैं कैसे सीखने जाऊं। जिस चीज की जरूरत है उसे आपको सीखना पड़ेगा। अगर 60 साल में आपको खाने की जरूरत है तो आपको खाना पड़ेगा, तो खाने से ज्यादा अहम दीन की तालीम है। अगर आप उसकी जरूरत है तो आपको उसे हासिल करना पड़ेगा, नहीं हासिल करोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे और इस तबाही और बर्बादी से आपको कभी कोई रोकने वाला नहीं। बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छी बात। ये रही दीन की तालीम की तालीम। वाह वाह। बोलने को बहुत कुछ है लेकिन वक्त इस बात का मुतकाजी है कि मैं अपनी बात को समेट दूं। दीनी तालीम, अब ये ना समझें कि इस्लाम शायद मॉडर्न एजुकेशन के लिए मना करता है या इंग्लिश मैथ साइंस हासिल करने के लिए मना करता है, ऐसा नहीं। अगर उसमें कोई शरई कबाहत ना हो या अकीदे और इस्लाम के खिलाफ कोई बात ना हो तो वो हम जरूर सीख सकते हैं जी। और इस बात को मैं एक हदीस की रोशनी में बताकर इस मौजू पर अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह खत्म करता हूँ। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही चहेते साहबी। आप कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यहूदी जुबान सीखने का हुक्म दिया। 15 दिन नहीं गुजरे थे मैं यहूदी जुबान सीख कर आ गया। क्यों सीखने का हुक्म दिया था? इसलिए कि उससे पहले यहूदी खत लिखता था हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और कोई खत आता था तो यहूदी पढ़ता था, चूंकि यहूदी जुबान में होती थी। खदशा था कि हुजूर लिखवाएं कुछ वो कुछ और लिख दे और फितना फसाद कत्ल गारगरी जंग वगैरह बर्पा हो जाए, या उधर से आए लिखा कुछ और हो पढ़ दे कुछ और, तो मामलात बिगड़ जाएं, जो अमन और शांति है वो भंग हो जाए। इस चीज को रोकने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि आप यहूदी जुबान सीख कर आएं। इससे हम क्या सीखेंगे और इसका पॉइंट क्या है, इसका सबक क्या है, उसकी तरफ इशारा करने से पहले एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है जो पूरी दुनिया को ऐसे ही मुलाहिजा करती है जैसे हम हथेली पर अपने राई के दाने देखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कोई आजमाइश और फितने में नहीं डाल सकता, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बावजूद हुक्म दिया हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को यहूदी जुबान सीखने के लिए। उससे बताना मकसद ये था कि जब फितना रोकने की जरूरत हो, कत्लो गारतगरी रोकने की जरूरत हो और इस्लाम और कानून इस्लाम और मुसलमान और अपने मुल्क की हिफाजत की जरूरत हो, तो इस तरह की चीजें सीख लेना जरूरी है। अब आप इस एतबार से
भारत में मुलाजा कीजिए तो क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती कि गैर आपको कुचल देना चाहते हैं? क्या आपको ये बात नहीं समझ में आती कि ये फितना और फसाद फैला करके प्रोपेगेंडे करके आपकी छवि को खराब करना चाहते हैं, इस्लाम की छवि को खराब करना चाहते हैं और तरह तरह से हमें बदनाम करना चाहते हैं? तो ऐ मुसलमानों, जहाँ हमें इस बात की जरूरत है कि हमारा दीन मजबूत हो, वहीं इस बात की जरूरत है कि हमारे मुआशरे में बड़े बड़े IAS पाए जाएं, बड़े बड़े डॉक्टर पाए जाएं, बड़े बड़े इंजीनियर पाए जाएं, बड़े बड़े प्रोफेसर पाए जाएं, बड़े बड़े ताजिर और बड़े बड़े सेठ पाए जाएं। अगर ये बात पाई गई और हमारा दीन मजबूत रहा और अक्सरियत हमारी ऐसे लोगों की रही तो इंशाअल्लाह हम खैर के शाना बशाना भी चलेंगे, अपने इस्लाम की हिफाजत करेंगे, अपने मुसलमान की हिफाजत करेंगे, अपने समाज की हिफाजत करेंगे और अपने मुल्क की भी इंशाअल्लाह जरूर। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम जहाँ ये कहता है कि आप दीन की तालीम हासिल करें, मजबूत करें, पुख्ता करें, बुनियादी तौर पर मजबूत हो जाएं, आपके अंदर अच्छे आलिम मौजूद हैं, वहीं ये भी सिखाता है कि दुनिया के एतबार से भी आप मजबूत रहें और दौरे हाजिर में दुनियावी एतबार से मॉडर्न एजुकेशन ही आपको मजबूत कर सकती है। इसलिए दीन भी मजबूत कीजिए और मॉडर्न एजुकेशन के एतबार से अपने बच्चों को हाई लेवल की तालीम दीजिए। ख़ास तौर से मैं उनको मुतवज्जे करना चाहता हूँ जो बहुत आला दर्जे के पैसे वाले हैं। आमतौर से होता है कि ये लोग आज जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है आला तालीम देने के लिए, हर आदमी जानता है, नॉर्मल आदमी शायद ना बना सके। तो जिसके पास दौलत है वो अपने बच्चों को जहाँ बिजनेस में लगाए तो कम से कम 1-2 लोगों को बड़े ओहदे तक पहुँचाए, बहुत बड़ा डॉक्टर बना दे, IAS बना दे, प्रोफेसर बना दे, जो भी मुमकिन हो बना दे। और अगर अपने बच्चों को नहीं बना सकता है तो ऐसे शख्स का इख्तियार करे जो दिमाग के एतबार से मजबूत हो, अहले सुन्नत व जमात से हो, उसको पढ़ा करके अपने माशरे को, अपने कौम को मजबूत करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। और आज हमारे मुसलमानों के अंदर, बाज़ मुसलमानों के अंदर इर्तिदाद का मामला बढ़ता जा रहा है। इर्तिदाद का मतलब समझते हैं? इस्लाम से निकलना, इस्लाम को छोड़ करके दूसरा मजहब इख्तियार करना। अल्लाहु अकबर। जहाँ बदमजहब देवबंदी, वहाबी, राफिजी, कादियानी, इनकी वजह से इर्तिदाद होता है, वहीं आज गैर मुस्लिम के जरिए भी कभी लब के नाम पर, कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी गुर्बत के नाम पर वो इर्तिदाद के दहाने पर जा रहे हैं। परसेंटेज बताऊंगा तो आप दांतों के नीचे उंगलियां दबा लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीज जो हमारे अंदर आ रही है, कभी हमने गौर किया कि ये क्यों आ रही है? इसकी वजह भी वही है कि हमारे जो ऐसे लोग इस्लाम से भागते हैं या दूसरा मजहब इख्तियार करते हैं, उसकी भी बुनियादी वजह वही है कि वो लोग दीन और इस्लाम को जैसे जानना चाहिए वो नहीं जानते, बस नाम के मुसलमान होते हैं जी, जिसकी बुनियाद पर वो इस्लाम से बरगश्ता हो जाते हैं। अल्लाह। तो ये हालत जो हमारे अंदर है उसको देखकर भी हमें होश के नाखून लेना चाहिए और अपनी बच्चियों और बच्चों पर खास निगाह रखनी चाहिए ताकि उनका कोई ऐसा मामला ना हो जिसकी बुनियाद पर वो इस्लाम से बरगश्ता हो जाए। ये बहुत अहम बात है और ज़रूरी है, इसको मजबूती से आप लोगों को पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ईमान से बढ़कर कोई कीमती चीज़ नहीं है।
ईमान से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं है। अगर हमारा ईमान ही नहीं रहा तो गोया कि सब कुछ तबाह होगा। और आयत के मुताबिक यह है कि ये गैर मुस्लिम पूरी कोशिश हमेशा करें कि तुम्हें अपने इस्लाम से फेर दें, अगर उनके इस्तिताअत में हो, कुदरत में हो। अगर उनके कुदरत में हो तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको इस्लाम से बरगश्ता कर देंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है कि जो कुफ्र पर मरा और इस्लाम से निकलकर उसकी जिंदगी खत्म हो गई तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा और दुनिया और आखिरत में उसके सारे अमल बेकार और बर्बाद हो गए। तो ऐ मुसलमानों, अगर कोई शख्स इर्तिदाद के दाने पर जाता है तो उसकी दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी बर्बाद होती है और हमेशा के लिए उसका जहन्नम ठिकाना होता है। इसलिए इस जहद पर आप कहीं भी पढ़ाएं अपने बच्चों को, लेकिन ये जरूर देखें कि वो किस स्कूल में पढ़ रहा है, किस मदरसे में पढ़ रहा है, किस कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या अपने ईमान और अमल की हिफाजत वहां जाने के बावजूद कर सकेगा या नहीं। अगर कर सकता है तो भेजिए, नहीं कर सकता है तो उसके ईमान की हिफाजत कीजिए। और हम आमतौर से मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं। मसलक आला हजरत कोई दूसरा मसलक नहीं है, मसलक अहले सुन्नत व जमात है। मैं नारा लगाने पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ये ना सोचिएगा। हाँ, उस बात पर जरूर ऑब्जेक्शन है कि आपकी जुबान आपके किरदार का साथ क्यों नहीं देती। आपकी जुबान आपके किरदार का साथ क्यों नहीं देती। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान का एक वाक़या शार्ट में बिल्कुल बयान करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि आला हजरत क्या थे। अक़ीदे और ईमान की हिफाजत किए, लिखा पढ़ा, हज़ारों किताबें लिखी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन उनका अमली किरदार क्या था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मरतबा आप बीमार हुए और बुखार बहुत शदीद हुआ और हालत ऐसी थी कि आप खुद चलकर अपने पाँव से मस्जिद नहीं जा सकते थे, लेकिन 4 लोग कुर्सी पर बिठाकर, या 2 लोग जहन में नहीं है, 4 या 2 थे, उठाकर ले जाते थे मस्जिद में और आप बाजमात नमाज पढ़ते थे। बाजमात नमाज पढ़ते थे। आप किसी मुफ्ती से भी पूछ लीजिए, पूरी दुनिया में किसी मुफ्ती से पूछ लीजिए, क्या आला हजरत को इस हालत में मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज पढ़ना जरूरी था, वाजिब था? जवाब यही मिलेगा, नहीं, वाजिब नहीं था। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए आपने जमात की फजीलत का ऐसी हालत में भी आपने इंतजाम किया। अब आप नारा लगाते हो, बताओ आपके आंख सलामत है, आपके हाथ सलामत है, आपके पैर सलामत है, आपके जिस्म सलामत है, उसके बावजूद आप घरों में बैठे हो, उसके बावजूद आप चाय नोशी कर रहे हो, उसके बावजूद आप होटलों में कपड़े कर रहे हो, उसके बावजूद आप जमात तो जमात नमाज भी नहीं पढ़ते हुए नजर आते हैं। आप क्यों नारा लगाते हो, लेकिन नारे का किरदार जो है वो आपके किरदार में क्यों नहीं नजर आता। नारा लगाओ, जरूर लगाओ, लेकिन उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करो, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करो। आप कहते हो अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, क्या मतलब होता है? कभी सोचा, कभी गौर किया इस्लाम का मतलब क्या होता है? कभी सोचा, कभी गौर किया? इस्लाम का मतलब यह है कि उसके कानून के सामने अपनी गर्दन झुका, और अल्लाह सबसे बड़ा है तो उसकी हर बात को तस्लीम करें। आपने नारा तो लगा दिया, इस्लाम का भी नारा तो लगा दिया, लेकिन इस्लाम के सामने आपने सर तो नहीं झुकाया। आपकी औरतें पर्दे में होनी चाहिए, पर्दे में तो नहीं नजर आई। आपको जहेज शादी में नहीं मांगना चाहिए, लेकिन आप इंटरनेशनल फकीर होकर मांगते हुए नजर आते हो। शर्म नहीं आती?
आप अपने आप को सही मानों में नारा लगाने के साथ उसके सामने सर झुका दो और उसकी बातों को तस्लीम करो, और तस्लीम करने के साथ अपने किरदार में लाओ। कसम खुदा की, तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी कोई बुलंद मकाम हासिल करने से रोक नहीं सकता। हो सकता है एक दौर में, एक वक्त में, आजमाइश के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला आपका इम्तिहान ले किसी तरीके से, लेकिन इंशाअल्लाह आप उस इम्तिहान में भी, उस आजमाइश में भी अपने इस्लाम, अपने कुरान, अपने हदीस और अपने इस्लाम के सामने सर झुकाने की बुनियाद पर जरूर। लेकिन हकीकत यह है कि हम जुबान से कहते हैं, लेकिन हमारा किरदार सुबह भी उसके खिलाफ जाता है, दोपहर भी उसके खिलाफ जाता है, शाम में भी उसके खिलाफ जाता है और रात में भी उसके खिलाफ जाता है। तो अब आप चाहते हो कि आपकी तरक्की हो जाए? नामुमकिन है, नामुमकिन है। अपनी इस्लाह करिए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, इंशाअल्लाह आपकी तरक्की तय होगी और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं हो सकता। शर्त यह है कि आप पक्के मोमिन हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें बुलंद रहो। तो ईमान के एतबार से तो हम बुलंद हैं, लेकिन और चीजें जो ईमान का तकाजा करती हैं उसको छोड़कर हम पस्ती में जा रहे हैं। तो अब कहता है कुरान की तुम ही बुलंद रहोगे अगर मोमिन हो। तो आप कहोगे मैं मोमिन हूं, उसके बावजूद आज हमारी ये हालत है। तो कभी सोचा कि कुरान कहता है कि आप मोमिन हो तो तुम ही बुलंद हो, और उसके बावजूद आप मोमिन हो फिर भी बुलंद नहीं। वजह यह है कि हम कामिल मुसलमान और कामिल मोमिन नहीं। क्या है? मोमिन तो है लेकिन कामिल मोमिन नहीं है। आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियां नजर नहीं आती, और आज अपने बच्चों को जैसी तरबियत और तालीम देनी चाहिए वो हम देते हुए नजर नहीं आते। सोशल मीडिया का बिल्कुल गलत इस्तेमाल आमतौर से आज राइज है। सारे गुनाह तकरीबन हम करते हैं। तो अब हम बुलंद नहीं है, तो हमें अपने ईमान के मुताबिक अमल का जायजा लेना चाहिए कि ईमान का जो तकाजा है क्या हम उसके मुताबिक चलते हैं, रब का जो फरमान है क्या उसके मुताबिक हम चलते हैं, इस्लाम का जो तकाजा है क्या उसके मुताबिक चलते हैं। जवाब यही होगा कि नहीं, अक्सर मामलात में हम नहीं चलते हैं, इसलिए आज हम बस्ती में हैं। यकीन मानो, अगर कामिल मोमिन हमारा समाज हो जाए तो कुरान का फरमान सच है, वो कभी नहीं बदल सकता। जमीन अपनी जगह से ढल सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन रब का फरमान कभी नहीं ढल सकता है। आप अपने आप को ईमान के मुताबिक ढाल लो, इंशाअल्लाह आप कुरान के मुताबिक बुलंद जरूर हो जाओगे। और आजकल हम सोचते हैं कि मिलाद कर लेंगे, ठीक है, बहुत काफी, नात पढ़वा लेंगे काफी है, प्रोग्राम कर लेंगे काफी है, फातिहा करा लेंगे काफी है। ये सारी चीजें मैं नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्या है? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आपने देखा है कभी कि कोई अपने सिस्टम की बुनियादी चीजों को छोड़कर तरक्की किया है, या वो मजबूती से कभी खड़ा रहा है? किसी कंपनी की मिसाल ले लीजिए, किसी बिजनेस की मिसाल ले लीजिए, किसी तिजारत की बुनियाद मिसाल ले लीजिए, किसी मुल्क की मिसाल ले लीजिए, कोई भी A to Z आप जायजा ले लीजिए। जब वो अपने बुनियाद को फॉलो करता है, जरूरी चीज को अपने किरदार और अमल में लाता है, तो उसका सिस्टम बिल्कुल बरकरार रहता है। लेकिन जब वो बुनियादी चीज को, फंडामेंटल चीज को छोड़ देता है, तो उसका सिस्टम पूरा तहस नहस हो जाता है। बिला तमसील मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस्लाम एक निजाम है, बल्कि सबसे आला और अफजल निजाम है। उसकी कुछ बुनियादी चीजें हैं, अगर आप उसको अपने किरदार में, अपने अमल में, अपने समाज में लागू नहीं करोगे, उसको नहीं लाओगे, तो इस्लाम भी आपके किरदार की बुनियाद पर बदनाम होगा और आप भी
हवाई और बदवाई के जहाने पर जाते हुए। ये बिल्कुल मुसल्लमा से है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके किरदार की बुनियाद पर इस्लाम बदनाम ना हो तो अपने किरदार को संभाल लो। और अगर आप ये चाहते हो कि आपका समाज तरक्की करे, बस्ती में ना जाए, तो कुरान और हदीस के मुताबिक खुद चलने की कोशिश करो और अपने मुआशरे को भी चलाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह कामयाब हम जरूर होंगे। हकीकत ये है कि हक पर हम ही, सच हम ही, और जितने काम हम मुस्तहब करते हैं वो हमारे मोहब्बत की दलील है। लेकिन उसके बावजूद हम बस्ती में इसलिए हैं कि इसके साथ जो फंडामेंटल और बुनियादी चीजें हैं इस्लाम की, हम अमली तौर पर उसको छोड़े हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर आज हम खसारे में दिखते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों, अपनी सच्चाई, अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर और मुस्तहब्बात और सुन्नतों को करने के साथ और औलिया और अंबिया से मोहब्बत करने के साथ अगर हम बुनियादी चीजों को अपने किरदार में ले आए तो इंशाअल्लाह हम ही बढ़ते हुए नजर आएंगे और हम ही बुलंद नजर आएंगे और इंशाअल्लाह समाज में हमारा ही वक़ार सबसे बेहतर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फातिह बिलग्राम फाउंडेशन जिंदाबाद। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त काफी हो रहा है और इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बात हम अपनी जरूर मजीद मुकम्मल करेंगे। सिर्फ एक बात उलमा को पैगाम देना चाहता हूं कि आम तौर से उलमा का मिजाज ये हुआ चला आ रहा है कि हम लोगों को क्यों समझाने जाएं, लोगों को क्यों बताने जाएं, लोगों को क्यों तरगीब दिलाएं, वो तो सुनते ही नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अंबियाए किराम की जिंदगी को देखें। वाह वाह वाह, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन अमल करेगा कौन अमल नहीं करेगा, ये उसका काम है। लेकिन एक आलिम की जिम्मेदारी नबी की नियाबत करते हुए लोगों को सही बात बताना, पहुंचाना, समझाना, ये लाजिम और जरूरी है। लोग माने या ना माने, कबूल करें या ना करें, ये उनकी जिम्मेदारी। और इंशाअल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे, बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला आपको जरूर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में। आप क्यों नहीं देखते कि बाज़ अंबिया ऐसे गुजरे जिन पर कोई ईमान नहीं लाया, बाज़ अंबिया ऐसे गुजरे जिन पर 2-4 ही ईमान लाए, 10 ईमान लाए, उसके बावजूद वो पूरी जिंदगी तबलीग इस्लाम करते रहे। वाह। तो अगर उलमा जो हकीकत में अंबिया के वारिस हैं वो अंबिया के नक्शे कदम पर चलें तो इंशाअल्लाह रिजल्ट और नतीजा बेहतर जरूर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।